मैं यशवंत अग्रवाल कोचिंग गंगापुर सिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रातःकालीन बेला में यह अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। हम पिछले वीडियो के अंदर आपसे संख्या पद्धति के बारे में चर्चा कर रहे थे। संख्या पद्धति वाले टॉपिक को लेकर के मैंने कई सारे वीडियो आपके सामने डाले हैं और बहुत सारे प्रश्न लेकर के आप बना रहे हैं इसके अंदर, और मैंने बहुत सारे प्रश्न डाल दिए हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों से कह रखा है कि बिल्कुल कतई 0% से लेकर के आपको चलूंगा और बिल्कुल हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस मुकाम पर जाकर के हमें अपनी मंजिल हासिल होगी। एक फतेह करने की ध्वजा हम फहराएंगे, अर्थात आपको बिल्कुल 100% तक हम पहुंचाने का प्रयास आपको करेंगे। संख्या पद्धति वाले टॉपिक के अंदर हम आगे बढ़े थोड़ा सा, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कहता है? किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। कोई संख्या n है दोस्तों और इसको 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। हमसे प्रश्न वाला कहना चाहता है यदि 2n में 4 का भाग दिया जाए, दोस्तों किस में भाग देना चाहता है? 2n में 4 का भाग देना चाहता है। यदि 2n में 4 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? दोस्तों ये बात हमसे प्रश्न वाला करना चाहता है। वंस अगेन एक बार दोबारा सुने प्रश्न को आप। किसी संख्या n में 4 का भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि 2n में 4 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? यह आपका प्रश्न है दोस्तों। मैंने कहा 2n में भाग देना है तो पहले 2n का मान निकालना पड़ेगा, और 2n का मान कब आएगा? जब पहले n का मान आ जाएगा। और n का मान कब आएगा? जब आपके पास क्या होगा? भागफल। तो भागफल आपके जचे जो मानिए, चाहे 1 मानो, 2 मानो, 3, 4, 5, 6, जो जचे आपके जचे जो आप मानो, 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 आपके जचे जो आप मानो और आपके जचे जो आप मानो। कहीं कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं। तो आइए, हमने कहा भागफल का मान क्या मान ले हम? 1, और निकालिए n का मान, और n का मान निकालने के लिए लगाइए सॉफ्टी। 4 एकम 4 और प्लस 3, तो 4 एकम 4 और 3 कितना हो गया दोस्तों? 7। तो n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 7। और जैसे n की वैल्यू 7 आ गई दोस्तों तो 2n की वैल्यू कितनी होगी? 7 दूनी 14, और लगाइए 4 का भाग, 4 दिया 12, बच गई 2। तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों? और यदि हम ट्रिक की बात करें तो मुझे बताइए आपको डिवाइड किसको करना है, यानी भाग किसमें देना है? 12 में, अर्थात दुगने में भाग देना है। ये संख्या जो भी है इसके डबल में भाग देना है, दुगने में भाग देना है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जब वर्ग में भाग देना हो तो शेषफल का वर्ग करो और भाग दे दीजिए। यहां में दुगने में भाग देना है तो पहले वाले शेषफल का दुगना करके भाग दे दो दोस्तों। पहले वाला शेषफल 3 और 3 का दुगना कर लो, कितना? 6, और इसमें भाग लगा दो। 4 एकम 4 बच गए, तो शेषफल निकल के सामने आ जाएगा। इतनी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ध्यान करें दोस्तों, यदि हमें n में 4 का भाग देना है तो शेषफल 3 बचवाना चाहता है प्रश्न वाला, और आपसे पूछना चाहता है यदि 2n में हम 4 का भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? हमने कहा पहले 2n का मान निकालना पड़ेगा, और 2n का मान जब आएगा जब पहले n का मान आएगा, और n का मान निकालने के लिए भागफल मानना पड़ेगा। भागफल आपके जचे जो मानिए। लेकिन मैंने कहा इस 1 से छोटा क्या है दुनिया में? कुछ नहीं है, इसलिए 1 ही मानिए, कैलकुलेशन करने में सुविधा हो जाएगा। तो हमने मान लिया 1, और हमने कहा लगाइए सॉफ्टी कि 4 एकम 4 और प्लस 3। इसका नाम सॉफ्टी इसलिए है कि ये नीचे ये पकड़ने की सुल्पी, वो सॉफ्टी में होती है ना नीचे पकड़ने की सुल्पी से, और ऊपर ये वो बर्फ का गोला, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया क्या दोस्तों? सॉफ्टी। आइए
तो हमने कहा n का मान कितना आ गया 7, 4 एकम 4 और 3 7, और जब n का मान 7 आ गया तो फिर n का मान हो गया 14, 4 या 12 बच गए 2, तो शेषफल कितना निकल के सामने आ गया 2। या फिर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या है, हमें किस में भाग देना है, दुगने में भाग देना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप केवल शेषफल का दुगना कर दे और भाग लगा दे, अपने आप नया शेषफल आ जाएगा। क्लियर? लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। दोस्तों बिल्कुल आपको मजा आएगा, टॉपिक को मैं बिल्कुल पूरा कंप्लीट लेकर के आपके सामने चल रहा हूं। आप सारे वीडियो देखें, एक टॉपिक के जितने भी वीडियो डाले जाते हैं क्रमबद्ध तरीके से लगातार वीडियो आपको डाले जा रहे हैं, और जैसे लाइव क्लास की व्यवस्था बैठ जाएगी वैसे लाइव क्लास आपके सामने चालू कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चले, अगले क्वेश्चन की ओर चले। आइए दोस्तों फिर एक अच्छा सवाल, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों, दोस्तों कितने विषम पूर्णांक है, 2 हैं। कैसे हैं, क्रमागत है, इनके वर्गों का अंतर निम्न में से किससे सदैव विभक्त होगा। और दोस्तों ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं 3, 6, 7 और 8। प्रश्न वाले ने कहा था दो विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर सदैव, और सदैव का मतलब होता है दोस्तों हमेशा। निम्न में से किससे विभक्त होगा, यानी इनमें से किसका भाग जाएगा। लेकिन बात यह है, भाग तो जाएगा लेकिन भाग कैसे जाना चाहिए, सदैव जाना चाहिए, हमेशा हमेशा जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये बालक भाग दे तब तो चला जाए, ये दे तो नहीं जाए, वो दे तो चला जाए, वो दे तो नहीं जाए, वो दे तो चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। चाहे ये भाग दे, चाहे वो 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 दे, सबका भाग जाना चाहिए। तो जिसका भाग जाएगा वह क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। देखिए जरा, मान लो मैं दो विषम पूर्णांक ले लूं, एक लिया मैंने 1 और एक लिया मैंने 3, ये दोनों विषम पूर्णांक है या नहीं। मैं इनके वर्गों का अंतर करूं, 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1, 9 में से 1 गया तो 8। मुझे बताइए दोस्तों, मैंने दो विषम पूर्णांक लिए, क्रमागत लिए, क्योंकि ये क्रमागत है 1 और 3, मैंने इनके वर्गों का अंतर किया, कितना आया 8। अब मुझे बताइए 8 में निम्न में से किसका भाग जाएगा। आपने देखा ना तो 3 का भाग जाएगा, ना 6 का जाएगा, ना 7 का जाएगा। दोस्तों किसका भाग जाएगा, 8 का भाग जाएगा। तो यह आपके प्रश्न का आंसर आ गया। अब आप आपके जचे जो विषम संख्या लीजिए, लेकिन होनी क्रमागत चाहिए। मैंने सबसे छोटी संख्या ली, 8 का भाग चला गया, तो बड़ी लेने पे तो भाग जाएगा ही जाएगा। मान लो मैं बड़ी संख्या ले लूं, मैंने ले लिया 3 और 5, तो 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 में से 9 गया तो 16, जिसमें काय का भाग जाएगा, 8 का भाग जाएगा। मान लो मैं ले लूं 5 और 7, मैंने कहा 7 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, 7 का वर्ग 49, 5 का वर्ग 25, 49 में से 25 गया तो दोस्तों 24। मुझे बताइए 24 में काय का भाग जाएगा, 8 का भाग जाएगा। तो हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो गया कि सदैव हमेशा काय का भाग जाएगा, 8 का भाग जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो इस बिंदु को हमेशा के लिए ध्यान करें, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव हमेशा काय से विभाजित होगा, 8 से। और एक बात हो, इस प्रकार के प्रश्न हमेशा काय पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन पर निर्भर करते हैं। दोस्तों वाई दिवे ऑप्शन में 2 होता तो 2 भी आपका सही जवाब जाता, ऑप्शन में वाई दिवे 4 होता तो आपका जवाब 4 भी सही जाता। इसलिए ऐसे
प्रश्न हमेशा किस पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन पर निर्भर करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में से देखना होता है कि कौन जवाब सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। मैं समझता हूं समझने में आगे होगी। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन आपको पीडीएफ फाइल के अंदर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यूं आपके स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, सुनिएगा। 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? दोस्तों प्रश्न वाला क्या पूछना चाहता है? 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, केवल यह बताना है कितनी है। और दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि मेरे पास अभाज्य संख्या निकालने का एक फोन नंबर है। मैंने पहला फोन नंबर बताया था 44223 और दूसरा बताया था 22321। दोस्तों इसको डायल करने का तरीका भी अलग है। इसको डायल कैसे करना है कि जब हमें 1 से 50 तक अभाज्य संख्या निकालनी हो तो हमें ऊपर वाले फोन नंबर का इस्तेमाल करना है, और यदि हमें 51 से 100 तक अभाज्य संख्या निकालनी हो तो नीचे वाले फोन नंबर का इस्तेमाल करना है। दोस्तों मुझे बताइए, गिनती बचपन में आपने गिनती लिखी, और बचपन में जब आपने गिनती लिखी आपके टीचर ने कहा था, पहली क्लास में जब आप पढ़ते थे आपके टीचर ने कहा था बेटा गिनती लिख, तो आप गिनती 1 से लेकर के 100 तक लिखा करते थे? याद करिए आप। मैंने भी यहां पर 10 अंक लिखे हैं। पहली लाइन जो 1 से लेकर के 10 तक होती है उसमें 4 अभाज्य संख्या होती है। दूसरी लाइन जो 11 से लेकर के 20 तक होती है उसमें 4 अभाज्य संख्या होती है। तीसरी लाइन जो 21 से लेकर 30 तक होती है उसमें 2 अभाज्य संख्या होती है। चौथी लाइन जो 31 से लेकर के 40 तक होती है उसमें भी 2 अभाज्य संख्या होती है। ऐसे करके 10, 20, 30, 40, 50, 50 तक में हो गई ये अभाज्य संख्या। ये छठी लाइन, 7वीं लाइन, 8वीं लाइन, 9वीं लाइन, 10वीं लाइन, 10वीं लाइन मतलब हो गई कहां तक? 100 तक। तो दोस्तों 100 तक की संख्या लिखते समय हम हमेशा 10 लाइन लिखते हैं, और जब 10 लाइन लिखते हैं तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये आपको पता लग गया अभाज्य संख्याओं का। और हमें निकालना है क्या? 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? तो 70 तक की गिनती लिखते समय हम कितनी लाइन लिखते हैं? 7 लाइन। तो 7 लाइनों में कितनी अभाज्य संख्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गई 7 लाइन। तो हमें पता लग गया 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12, 3 15 और 2 17 और 2 19। तो 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी दोस्तों? 19। अगर मान लो आपसे पूछ ली जाए 100 तक अभाज्य संख्या तो पूरी 10 लाइन गिननी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पूरी 10 लाइन आपको गिननी है। और जब 10 लाइन गिननी है तो 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12, 3 15, 2 17, 2 19 और 3 22 और 2 24 और 1 25। तो 70 से छोटी अभाज्य संख्या 19 हुई, जबकि आपने देखा कि 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी हुई? 25। क्या नहीं? क्लियर दोस्तों? तो अगर 100 तक अभाज्य संख्या पूछी जाए तो कितनी होगी दोस्तों? 25। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
आप हमारे वीडियो अग्रवाल कोचिंग गंगापुर सिटी चैनल के द्वारा जो प्रसारित किया जा रहा है उसको आप अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप अपने दोस्तों से भी कहें कि वो अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा का पूरा टॉपिक आपके सामने लेकर के आ रहे हैं लगातार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 50 तथा 90 के बीच में आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताना दोस्तों। 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग आपको निकालना दोस्तों। और मैंने अभी पिछले सवाल में आपको एक फोन नंबर बताया था कि 44,223 और 22,321, और मैंने कहा था ये काम आएगा 1 से 50 तक अभाज्य संख्या निकालने के लिए, और ये काम आएगा 51 से 100 तक अभाज्य संख्या निकालने। तो ऊपर वाला फोन नंबर काम आएगा 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या निकालने के लिए, और नीचे का फोन नंबर काम आएगा 51 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्या निकालने के लिए। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान करें, इस फोन नंबर से केवल आपको यह पता लगेगा कि कितनी अभाज्य संख्या, आपको यह पता नहीं लगेगा कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। कौन कौन सी अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या है जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। मुझे पता लगाना है 50 तथा 90 के बीच में आने वाली समस्त अभाज्य संख्याओं का योग पता लगाना है। तो पहले मुझे अभाज्य संख्या ढूंढ के लानी पड़ेगी। बाजार में जाना पड़ेगा, बाजार में जा करके ढूंढना पड़ेगा कि तू अभाज्य संख्या है, नहीं तो तू हट जा, तू है आजा, तू है आजा, तू नहीं है हट जा। ऐसे आपको एक एक अभाज्य संख्या ढूंढ के लानी पड़ेगी दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम बात करें 51 वाली लाइन, और 51 वाली लाइन में कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 2। कौन कौन सी होगी? पहली आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पहली 53 और अगली 59। अब 61 वाली लाइन में भी कितनी अभाज्य संख्या होगी दोस्तों? 2। पहली कौन सी होगी दोस्तों? 61, और अगली कौन सी होगी? 67। अब 71 वाली लाइन में कितनी अभाज्य संख्या होगी दोस्तों? 3। पहली होगी 71, अगली होगी 73 और अगली होगी 79। और अब लास्ट 81 वाली लाइन में कितनी अभाज्य संख्या होंगी दोस्तों? 2। पहली 83 और अगली 89। मुझसे प्रश्न वाला पूछना चाहता है, क्या पूछना चाहता है? इनका मुझे क्या करना है? योग करना है, सम करना है। तो आइए मैं इनका योग कर दूं, प्लस कर दूं। 9 3 12 9 21 और 3 24 और 1 25 और 32 और 1 33 और 9 42 3 45 की 5 हासिल की 4 4 और 8 12 और 8 20 20 और 7 27 27 और 7 34 34 और 7 41 41 और 6 47 47 और 6 53 53 और 10 63। ये आपका योग हो गया दोस्त। मुझे बताइए कहां दिक्कत है? ऐसी संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जा, वह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। दोस्तों इस बार आपको इतना समय मिला है फॉर्म भरने के बाद, रेलवे भर्ती बोर्ड के अंदर इतना समय आपको मिला तैयारी करने के लिए, बहुत पर्याप्त तो कह सकते हैं कि अब की बार रेलवे पार। अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। इस तरीके का मौका आपके पास मिला है, बिल्कुल घर पे रह करके स्टडी करने का मौका आपको मिला है। और कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा, और अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कोई एग्जाम डेट नहीं है आपके पास, अभी भी पर्याप्त समय है। हौसला बनाइए, अपने आप को मजबूत कीजिए और बिल्कुल लग जाइए निरंतर रूप से अध्ययन करने में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होती है? बहुत शानदार प्रश्न, गजब का प्रश्न, जबरदस्त प्रश्न। कई बार परीक्षाओं में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, लवली और फैंटास्टिक क्वेश्चन। परीक्षाओं में कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। ऑप्शन दिया गया दोस्तों 161, ऑप्शन दिया गया दोस्तों 231, ऑप्शन दिया गया है 437 और दोस्तों ऑप्शन दिया गया है 373। दोस्तों अभी मैं थोड़ी देर पहले एक बात कह रहा था आपसे कि अभी जो मैंने फोन नंबर लिखा था 44,223 और 22,331, मैंने कहा था इसके द्वारा आपको यह पता लगेगा कि 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या, लेकिन मैंने कहा था यह पता नहीं लगेगा कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या। और अब की बार खतरनाक बात यही है कि हमें यह पता लगाना है इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों मैंने परिभाषा बताई कि ऐसी संख्या जिनमें एक का और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए वह क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। लेकिन दोस्तों एक बात सोचिए कि ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं और बड़ी बड़ी संख्याओं में कैसे पहचान करेंगे कि एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है? ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा दोस्तों ऐसे तो। और सबसे खतरनाक अगर कोई चीज है तो वह अभाज्य संख्या, क्योंकि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ऐसा शायद कोई एग्जाम नहीं जाता जिसमें अभाज्य संख्या को लेकर के कोई प्रश्न ना बने। तो फिर परिभाषा क्या है अभाज्य संख्या की? सुनिए, पहचान कैसे करेंगे अभाज्य संख्या की? सुनिए कि सबसे पहले जो भी संख्या आपको दी गई है उसका वर्गमूल निकालें। परिभाषा यह है कि दी गई संख्या का वर्गमूल और उस वर्गमूल से छोटी छोटी समस्त अभाज्य संख्याओं का भाग देना, और यदि उनमें से किसी भी अभाज्य संख्या का भाग चला जाए तो दी गई संख्या भाज्य होगी, और यदि उन अभाज्य संख्याओं में से किसी भी अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाए तो फिर वो अभाज्य संख्या नहीं आई समझ में। दोबारा सुनिए, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि सबसे पहले दी गई संख्या का वर्गमूल निकालें। अंदाजे में निकालो, जरूरी नहीं है पूरा पूरा नहीं निकल रहा है तो आप अंदाजे में निकालिए। 161 का वर्गमूल लगभग 13, क्योंकि 169 का वर्गमूल 13 होता है। ये 169 से जस्ट छोटी है तो इसका वर्गमूल कितना हुआ? 13 लगभग। तो मैंने परिभाषा बोली कि दी गई संख्या का वर्गमूल जो कि पूरा पूरा नहीं निकल रहा, अंदाजे में हमने निकाला, लगभग में हमने निकाला 13, तो उससे छोटी छोटी समस्त अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 से छोटी छोटी समस्त अभाज्य संख्याओं का भाग देना है दोस्तों। मुझे बताइए 13 से छोटी छोटी समस्त अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2, 3, 5, 7 और 11। इनका सबका भाग देना पड़ेगा। यदि इनमें से किसी का भी भाग चला जाए तो दी गई संख्या भाज्य कहलाएगी, और यदि इनमें से किसी का भी भाग नहीं जाए तो वह संख्या अभाज्य कहलाएगी। हमने कहा यहां 7 का भाग देकर के देखें, 7 दूनी 14, बच गई 2, 7 के 21, पूरा पूरा भाग गया। इसका मतलब यह कैसी संख्या है? यह तो भाज्य संख्या है। हमें तो अभाज्य निकालनी है दोस्तों। हमने कहा दूसरे ऑप्शन को चेक करो। बोले 221 का वर्गमूल लगभग 15, क्योंकि 225 का वर्गमूल 15 होता है, तो 221 का वर्गमूल लगभग 15। तो 15 से छोटी छोटी समस्त अभाज्य संख्याओं का भाग देना। 15 से छोटी छोटी समस्त अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13। 15 से छोटी छोटी समस्त अभाज्य संख्याओं का भाग देना पड़ेगा दोस्तों। दीजिए भाग, लगाइए 13 का भाग। 13 एकम 13, बच गए 9, हो गए 91, 13 7 91, पूरा पूरा भाग गया।
इसका मतलब यह भी कैसी संख्या दोस्तों? भाज्य। आइए 437 की बात कर लें। हमने कहा 437 का वर्गमूल लगभग 21, क्योंकि 441 का वर्गमूल 21 होता है और ये 441 के लगभग नजदीक है, तो इसका वर्गमूल आ गया 21। तो 21 से छोटी छोटी समस्त अभाज्य संख्या हमने कहा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। 21 से छोटी छोटी समस्त अभाज्य संख्या, इनका सबका भाग देना पड़ेगा और यदि इनका सबका भाग दिया जाए तो पता लगेगा दोस्तों। 19 की बात करें, 19 दूनी 38, बच गए 5, हो गए 57, 19 57 पूरा गया। इसका मतलब यह संख्या भी कैसी है दोस्तों? भाज्य। जब तीनों संख्याएं भाज्य हो गई तो स्वाभाविक है अब चौथी संख्या क्या होगी दोस्तों? अभाज्य। लेकिन फिर भी आप निकाल के देख सकते हैं। 373 का वर्गमूल निकाले तो लगभग 19 और 19 से छोटी छोटी समस्त अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। हमने कहा इन समस्त अभाज्य संख्याओं का भाग दे करके देखें। 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, किसी का भी भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब जब किसी का भी भाग नहीं जा रहा तो ये संख्या कैसी होगी दोस्तों? अभाज्य। दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर एक बात कही थी कि समस्त अभाज्य संख्याओं को 6k प्लस माइनस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। समस्त अभाज्य संख्याओं को 6k प्लस माइनस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन 6k प्लस माइनस 1 के रूप में लिखी हुई समस्त संख्या अभाज्य संख्या हो ये संभव, ये जरूरी नहीं। इसलिए यहां पर इस नियम को लगाना थोड़ा सा सार्थक नहीं होगा, क्योंकि ये नियम सीधा तो ठीक है लेकिन उल्टा ठीक नहीं है कि हमने कहा कि समस्त अभाज्य संख्याओं को 6k प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन 6k प्लस माइनस 1 के रूप में लिखी हुई समस्त संख्या अभाज्य संख्या हो ये कोई जरूरी नहीं। क्लियर? आइए एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, अगले क्वेश्चन की ओर चले और अगले क्वेश्चन में भाजकता के नियम की आवश्यकता पड़ेगी। प्रश्न वाला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी? 18 से विभक्त नहीं होगी। जो संख्या जो ऑप्शन 18 से विभक्त नहीं होगा वह बताना है दोस्तों, और ऑप्शन आपको दिया गया है 34056, ऑप्शन आपको दिया गया है 54036, ऑप्शन आपको दिया गया है 50436, ऑप्शन आपको दिया गया है 65043। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी। दोस्तों जिस संख्या में 2 का और 9 का भाग जाएगा, जिस संख्या में 2 का और 9 का दोनों का भाग जाएगा, निश्चित रूप से उसमें 18 का भाग भी जाएगा। जिस संख्या में 2 का और 9 का जाएगा, निश्चित रूप से उस संख्या में 18 का भाग भी जाएगा। लेकिन हमसे पूछना चाहता है कौन सी संख्या विभक्त नहीं होगी, अर्थात 18 का भाग किसमें नहीं जाएगा? जिस ऑप्शन के अंदर 2 का या 9 का भाग किसी भी एक भी संख्या का भाग अगर जाने से रह जाए तो समझ लीजिए 18 का भाग नहीं जाएगा। चर्चा करूं मैं यहां पर पहले ऑप्शन की बात करूं कि हम नियम चेक करें 2 का भाजकता का नियम। 2 का भाजकता का नियम कहता है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई होना चाहिए।
इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हमने कहा इस संख्या में 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इस संख्या में 2 का भाग जा रहा है, लेकिन यहाँ इकाई का अंक 3 आने के कारण इस संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा। और जब 2 का भाग नहीं जा रहा तो दोस्तों 2 नाम 18 का भाग भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का भाग नहीं जा रहा। 18 का भाग जाने के लिए तो 2 का दोनों का भाग जाना अनिवार्य है। और यहां पर पता लगा कि 2 का भाग नहीं जा रहा। दोस्तों जब 2 का भाग नहीं जा रहा तो 2 नाम 18 का भाग भी नहीं जा सकता। तो हमसे प्रश्न वाले ने केवल यह पूछा था कि निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं होगी। तो हमारा चौथे नंबर का ऑप्शन ऐसा है जिसमें 18 का भाग नहीं जाएगा। अब चाहे अकेले 9 का भाग भले ही जाओ, 9 का नियम क्या है दोस्तों? 9 का नियम है अंकों का योग। 9 से विभाजित अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो आप अंकों का योग करें, 6 और 5 11, 4 17 और 3 18। अंकों का योग तो 18 हो रहा है दोस्तों। 18 में 9 का भाग आराम से जाता है, लेकिन बात ये नहीं है 9 का भले जा रहा है लेकिन 2 का नहीं जा रहा, इसलिए 18 का भाग भी नहीं जाएगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करें। अगले क्वेश्चन को देखें। दोस्तों मैं समझता हूं आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि मैं लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन लेता चला जा रहा हूं और आप लगातार उनको समझते चले जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आनंद आता जा रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6, 7, 3, 5 स्टार 1, इसमें स्टार का मान क्या हो कि यह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाए। सवाल को पढ़ के सुनाऊं। सवाल कह रहा है स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दोस्तों हमें स्टार की वैल्यू बतानी है ताकि पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाए। हमने आपको 9 का नियम अभी पिछले सवाल में बताया कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग इतना होना चाहिए कि उसमें 9 का भाग चला जाए। तो दोस्तों अंकों का योग कीजिए। 6 और 7 13 और 3 16 और 5 21 और 1 22। दोस्तों अंकों का योग कितना हो रहा है? 22। लेकिन 22 में तो 9 का भाग नहीं जाता। 9 का भाग कब जाएगा? जब योग कितना हो जाए? 27। 22 तो आपके पास नहीं है, तो फिर स्टार की जगह क्या लगा दीजिए? आप 5 लगा दीजिए, ताकि योग कितना हो जाएगा? 27। और 27 योग होते उसमें 9 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो ये संख्या 9 से विभाजित क्या है? तो फिर स्टार का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए दोस्तों? स्टार का न्यूनतम छोटे से छोटा मान क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। बन सके एक बार दोबारा सुनो। मैं एक छोटा सा वैसे सवाल लेकर के बता दूं आपको। मैंने सवाल ले लिया 2 9 3 7 स्टार 2 5। मैंने ये संख्या ली और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि स्टार का न्यूनतम मान क्या हो जिससे ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो दोस्तों 9 से विभाजित होने का नियम यह कहता है कि अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए, अर्थात अंकों का योग इतना होना चाहिए कि उसमें 9 का भाग पूरा पूरा चला जाए। आइए अंकों का योग कीजिए। 2 और 9 11, 3 14, 7 21 और 2 23, 23 और 5 28। अंकों का योग कितना हो रहा है दोस्तों? 28। 28 में तो 9 का भाग नहीं जाता, तो फिर अंकों का योग कितना करना पड़ेगा? 36 करना पड़ेगा, क्योंकि 9 का भाग किस में जाएगा? या तो 9 या 27 में। 27 तो छोटी संख्या रहेगी, 28 तो योग हमारा हो ही रहा है, तो हमें योग कितना करना पड़ेगा? 36 करना पड़ेगा। और 36 करने के लिए स्टार के स्थान पर दोस्तों
क्या लगाना पड़ेगा, 8 लगाना पड़ेगा। 8 लगाते 28 और 8 कितना हो जाएगा 36, और 36 होते उसमें 9 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, कितनी बार 4 बार। तो स्टार के स्थान पर क्या लिखना पड़ा दोस्तों में, 8 लिखना पड़ा कि नहीं, बात समझ नहीं है। आइए वंस अगेन एक बार दोबारा सुन, फिर दोबारा बता दूं एक बार। मान लो आपसे कह दिया 4 7 3 स्टार 5 9 2, कह दिया कि स्टार का न्यूनतम मान क्या हो जिससे यह संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो अंकों का योग करें, 4 और 7 11, 3 14, 14 और 5 19, 19 और 9 28, 28 और 2 30 अंकों का योग हो रहा है 30 दोस्तों। अब 30 में 6 और लगा दे तो योग हो जाएगा 36, 36 योग होते ही यह संख्या कैसे विभाजित कहलाएगी, 9 से। मैंने क्या कहा, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो अंकों का योग करें, 4 और 7 11, 3 14, 14 और 5 19, 19 और 9 28, 28 और 2 30, और 9 का भाग कब जाएगा, जब अंकों का योग कितना हो जाएगा 36। तो भाई स्टार का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए, 6। बात समझने में आ रही होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। ग्यारह से विभाजित कौन सी संख्या होगी दोस्तों, 11 का भाजकता का नियम आप पर आना चाहिए। और 11 का भाजकता का नियम यह कहता है एकांतर अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से पूर्णतया एकांतर अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूं, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूं, मान के चलिए मैंने लिखा 7 5 9 2 3 4, मैंने एग्जांपल लिखा और एकांतर हम ये पता लगाना चाहते हैं कि यह संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है। तो हमें एकांतर अंकों के योग का अंतर करना पड़ेगा। दोस्तों एकांतर किसे कहते हैं, एक को छोड़कर एक 2 ग्रुप बनाइए, एक को छोड़कर एक 2 ग्रुप बनाए, एक ग्रुप तो ये बन गया, दूसरा ग्रुप ये बन गया। इनका योग कितना हो रहा है, 7 और 9 16, 16 और 3 19, और दोस्तों इनका योग कितना हो रहा है, 5 और 2 7, 7 और 4। क्या 19 में 11 में अंतर 0 है, नो, और ना ही अंतर इतना है कि उसमें 11 का भाग चला जाए, क्योंकि अंतर कितना है 8, ना तो ये 0 है ना इसमें 11 का भाग जा रहा है। इसका मतलब यह है तो अभी तक तो पूर्णतया विभाजित नहीं है। लेकिन यदि मैं अब आपसे कहूं क्या पता लगाइए कि ये विभाजित है या नहीं है, तो जरा देखिए 7 और 9 16, 3 19, इनका योग 19 हो रहा है, और इनका योग 5 और 6 11, 11 और 8 19,
उनका भी योग 19, इनका भी योग 19, तो 19 और 19 का अंतर दोस्तों कितना आ गया? 0 आ गया। अंतर 0 आते ही यह संख्या काय से विभाजित कहलाएगी? 11 से विभाजित कहलाएगी दोस्तों, कि नहीं? तो आइए इसी भाजकता के नियम पर आधारित सवाल को हम देखें। सवाल हमसे क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित होगी? और दोस्तों ऑप्शन दे रखा है आपको 11, 43, 45, ऑप्शन दे रखा आपको 91, 34, 64, ऑप्शन दे रखा आपको 35, 72, 404, और दोस्तों ऑप्शन आपको दे रखा है 13, 57, 92। और पूछना चाहता है कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित होगी? कौन सी संख्या 99 से विभक्त होगी? तो दोस्तों सुन लीजिए, जिस संख्या में 9 का 11 का दोनों का भाग जाएगा, निश्चित रूप से उसमें 99 का भाग जाएगा दोस्तों। 9 का भाग भी जाना चाहिए, 11 का भाग भी जाना चाहिए, अर्थात दोनों की भाजकता का नियम चेक करना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले 9 की भाजकता का नियम चेक कर ले। 9 की भाजकता का नियम मैंने पिछले सवाल में बताया था कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो आइए अंकों का योग 9 से विभाजित, यानी अंकों का योग करके देखें। 5 और 4 9, 3 12, 12 और 4 16, 17 और 1 18, अंकों का योग 18 हो रहा है। इसका मतलब इसमें 9 का भाग जा। इसकी बात करें 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 4 17, 17 और 6 23 और 4 27, अंकों का योग 27 हो रहा है। इसका मतलब इसके अंदर भी 9 का भाग जा रहा है। 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25, 3 और 5 8 और 7 15 और 2 17 और 4 21 और 4 25। इसके अंदर 9 का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये 99 से विभाजित नहीं है, क्योंकि 99 का भाग तो उसी में जाएगा जिसमें 9 का 11 का दोनों का भाग जाएगा। तो इसके अंदर जब 9 का भाग ही नहीं जा रहा तो 99 का भाग कैसे जाएगा? तो गलत हो गया। हमें निकालना है 99 से विभाजित होने वाली, ये तो 9 से विभाजित नहीं है, 99 से कैसे हो जाएगी? हमने कहा इसकी बात करें 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 2 27, 27 में भी 9 का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये भी संख्या 9 से विभाजित होगा। आपने देखा ये तीनों ऑप्शन ऐसे ऑप्शन है जिसमें 9 का भाग जा रहा है। अब हम दूसरा नियम चेक करें, काय का नियम? 11 का नियम, क्योंकि 9 और 11 दोनों का भाग जाना चाहिए। और 11 का नियम क्या कहता है? एकांतर अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमने कहा इसको चेक करें, दो ग्रुप बना लें। इनका योग 1 और 4 5, 5 और 4 9, इनका योग 9 हो रहा है। दूसरे ग्रुप का योग 1 और 3 4, 4 और 5 9। मजे आ गए दोस्तों। ऊपर वाले ग्रुप का योग 1 और 4 5, 5 और 4 9, ऊपर वाले ग्रुप का योग 9 हो रहा है। नीचे वाले ग्रुप का योग 5 और 3 8 और 1, नीचे वाले ग्रुप का योग भी 9 हो रहा है। तो 9 और 9 का अंतर कितना? 0। अंतर 0 आते ही यह संख्या कैसे विभाजित है? 11 से। हमने देखा यह वाला ऑप्शन 9 से तो विभाजित नहीं, लेकिन साथ में 11 से भी विभाजित है। जब 9 और 11 दोनों से विभाजित है तो निश्चित रूप से 11 और 99 से भी विभाजित होगा कि नहीं? तो आपका जवाब हुआ दोस्तों 99 से विभाजित होने वाली संख्या 11 43 45 होगी, अर्थात ऑप्शन क्रमांक नंबर फर्स्ट। क्लियर? यस या नो? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगर पढ़ने में बढ़िया लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में थंब साइन करें या वाई लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के आए फिर वंस अगेन।
क्वेश्चन क्या कहना चाहता जरा देखिए, 157 स्टार 234 पूर्णतया 3 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक आएगा। यहां पर ध्यान करें दोस्तों, यह संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित है और ऑप्शन हमको दिया गया है। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, 0, 1, 2 और 9। इस संख्या के अंदर स्टार के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक होना चाहिए जिससे यह संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। हमें 3 से विभाजित करनी है दोस्तों, 3 का भाजकता का नियम लगाना पड़ेगा। मुझे बताइए 3 की भाजकता का नियम क्या है। अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग करें आप, 1 और 5 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 3 18 और 4 22 अंकों का योग हो रहा है दोस्तों 22। लेकिन अगर अंकों का योग 24 हो जाए तो ये 24 काय से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन अंकों का योग 24 करने के लिए स्टार के स्थान पर क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाते 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 होते ही 24 में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 3 का भाग पूरा पूरा जाते ही हम कहेंगे कि यह पूरी की पूरी संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित हो गई। तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, 2। 3 का नियम और 9 का नियम एक ही है दोस्तों। अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए और अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है दोस्तों, जरा सुनिए। 671 स्टार 483 कहना चाहता है कि यह संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित हो। यह संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित है तो हमें स्टार के स्थान पर बताना दोस्तों, स्टार के स्थान पर क्या आएगा। 9 से पूर्णतया विभाजित है, इसका मतलब हमें 9 का भाजकता का नियम लगाना पड़ेगा। और 9 का भाजकता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग करें, 6 और 7 13, 1 14, 14 4 18, 18 और 8 26 और 3 29। अंकों का योग हो रहा 29 और कहना चाहता 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। 9 से पूर्णतः विभाजित जब होगा जब अंकों का योग कितना हो जाएगा, 36 यानी 36। और 36 करने के लिए 29 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 7। 7 जोड़ते ही योग कितना हो जाएगा, 36। क्लियर दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। शानदार क्वेश्चन। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 476 से पूर्णतया विभाजित हो। दोस्तों मुझे बताइए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। मुझे बताइए दोस्तों 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है। 10 अंक। ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, लेकिन प्रश्न वाला कहना चाहता है कि जो काय से पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए 476 से पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए। तो हमें 476 से पूर्णतया विभाजित करनी। आइए 476 का भाग लगा के देखें। 476 का भाग लगाया 2 बार, 6 दूनी 12 की 2, 47 दूनी 94, 1 95। बच गई कितनी, 48, उतारा 0, 476 एकम 476 बच गई 4। शेषफल क्या बचा दोस्तों, 4 बचा। जबकि मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था पूर्णतया विभाजित होने की पहचान क्या है, पूरा पूरा भाग जाने की पहचान क्या है कि या तो शेषफल 0 बचे या फिर शेषफल भाजक के बराबर बचना चाहिए। या तो शेषफल 0 हो या शेषफल भाजक के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि वह पूर्णतया विभाजित है। लेकिन यहां पर ना तो शेषफल 0 है ना शेषफल भाजक के बराबर है। तो फिर मैंने आपको 2 इलाज बताए थे। मैंने आपको बताए थे कि क्या घटाया जाए और क्या जोड़ा जाए।
पूर्णतः विभाजित जब कहलाए, जब मैं यहां से 4 को हटा दूं बोले तो घटा दूं। अगर मैं यहां से 4 को घटा दूं तो 10,000 में से 4 जाएगा, तो जो संख्या बचेगी वह 476 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अगर मैं बात करूं घटाने की तो मुझे क्या घटाना पड़ेगा, 4। या फिर मैं इसको भी 476 बना लूं। अगर यह भी 476 बन जाए दोस्तों, तो 476 में 476 का भाग पूरा चला जाए। लेकिन 476 बनाने के लिए हमारे पास केवल कितना है, 4 है। तो इसमें इतना लगाओ, इतना लगाओ, इतना लगाओ, इतना लगाओ, इतना लगाओ कि यह भी 476 बन जाए। मुझे बताओ दोस्तों क्या लगाना पड़ेगा, तो 472। वो 472 का पता कैसे लगता है, पता ऐसे लगेगा, 476 में से 4 जाएगा तो 472 लगाना पड़ेगा। लगाना बोले तो जोड़ना पड़ेगा। तो 2 इलाज है, या तो आप इसमें से 4 घटाइए या फिर 472 इसमें जोड़िए, तब जाके यह 476 से पूर्णतः विभाजित होगी। किंतु दोस्तों यदि हमने 472 जोड़ने की कोशिश की तो 10,000 में 472 जोड़ेंगे तो 10,472 आ जाएगा, जो कितने अंकों की संख्या है, 5 अंकों की है। लेकिन यदि हमने 4 घटाने की कोशिश की, मान लो हमने 4 घटाया, तो गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों, 9,996 रह जाएगा, जो कि कितने अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या। जबकि हमसे प्रश्न वाला कितने अंकों की संख्या पूछना चाहता है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछना चाहता है। तो दोस्तों हमारी खोपड़ी पे प्रेशर है, हमारी खोपड़ी पे प्रेशर है कि हम घटा नहीं सकते, क्योंकि घटाते संख्या कितने अंकों की रह जाएगी, 4 अंकों की रह जाएगी। तो फिर हमें दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, जोड़ने का करना पड़ेगा। तो क्या जोड़ना पड़ेगा, 472 जोड़ना पड़ेगा, और 472 जोड़ के ही संख्या हो गई 10,472, जो कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जो 476 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहां हम घटाने का कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हमसे प्रश्न वाला छोटी से छोटी संख्या पूछना चाहता है। घटाते ही संख्या केवल और केवल 4 अंकों की रह जाएगी, जबकि प्रश्न वाले ने पूछा कितने अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या। तो हमें जोड़ने की बजाय काय का काम करना पड़ेगा, घटाने की बजाय काय का काम करना पड़ेगा, जोड़ने का काम करना पड़ेगा। तो हमने 472 जोड़ दिया। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। ऐसा ही एक सवाल और लेते हैं। क्या कहता है आपका क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर देखिए। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? दोस्तों अब की बार क्या पूछना चाहता है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। बताइए दोस्तों, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 99,999। प्रश्न वाला हमसे कहना चाहता है जो कि 91 से पूर्णतः विभाजित हो। दोस्तों किससे पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए? 91 से 91 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम 99,999 के अंदर 91 का भाग लगाए। 99,999 के अंदर हमें भाग लगाना पड़ेगा काय का? 91 का। भाग लगाइए, 91 का 91, बच गई 8, उतारा अगला 9 का अंक, भाग नहीं गया, उतारा अगला 9 का अंक, भाग लगाइए 9, बच गया, उतारा अगला 9 का अंक, भाग दिया 9 8 72, बच गई 1, 10 में से 2 गया तो 8, कितना बचा दोस्तों? 81।
मैंने आपसे कहा था कि दो इलाज है कि क्या घटाया जाए। या क्या जोड़ा जाए। हमने देखा 99,999 के अंदर हमने 91 का भाग लगाया तो 81 बच गया, अर्थात अभी तक तो 99,999 91 से पूर्णतः विभाजित नहीं। पूर्णतः विभाजित कब होता है? जब यहां पर या तो 0 बचे या फिर 91 बचे, या तो 0 बचे या फिर 91 बचे। ना तो ये 0 है ना ये 91 है, तो फिर हमारे पास दो इलाज है दोस्तों। फिर हमारे पास दो इलाज है, के तो या को हटा और क्या में और लगा। के तो इसको हटाना पड़ेगा या फिर इसमें और लगाना पड़ेगा। हटा बोले तो घटा, तो या तो हमें 81 को घटाना पड़ेगा या फिर इसमें इतना लगाना पड़ेगा, इतना लगाना पड़ेगा, इतना लगाना पड़ेगा कि यह भी 91 बन जाए, अर्थात 91 बन जाए। और दोस्तों 91 बनाने के लिए 81 तो हमारे पास है, तो हमें कितना लगाना पड़ेगा? 10। वो 10 का पता कैसे लगेगा? पता ऐसे लगेगा 91 माइनस 81 बराबर कितना? 10। तो 10 जोड़ना पड़ेगा। किंतु समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि यदि हमने एक भी जोड़ने की कोशिश की, 10 तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, अगर हमने एक भी जोड़ने की कोशिश की तो संख्या 6 अंकों की हो जाएगी। इसलिए हमारी खोपड़ी पे प्रेशर है, हमारे सिर पर प्रेशर है कि हम जोड़ नहीं सकते। अब तो जो भी काम करना पड़ेगा ना दोस्तों, घटाने का करना पड़ेगा। तो क्या घटाना पड़ेगा? 81 घटाना पड़ेगा। और दोस्तों 81 घटाते ही 9 में से 1 गया तो 8, और 9 में से 8 गया तो 1, 9, 9, 9। तो 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 99,918 आपकी हुई, जो कि 91 से पूर्णतः विभाजित है। मैं समझता हूं दोस्तों बात समझने में आ गई है। क्लियर? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।